लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। यह सभा जम्मू और कश्मीर में के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 3 जुलाई 2019 से 6 माह की अवधि के लिए आगे जारी रखने का अनुमोदन करती है। मध्य प्रदेश के नीमच में जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा जनता दरबार में सिगरेट पीते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गए और बताया गया कि हुकुम सिंह कराड़ा ने जिला कांग्रेस ऑफिस में जनता दरबार लगाया था, जहां वो लोगों की समस्या सुनने के दौरान सिगरेट पीते नजर आए। मंत्री के जनता दरबार में सिगरेट पीने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री कमलनाथ से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। सही मायने में तो सरकार को चाहिए कि ऐसे मंत्री को पद पर नहीं रहना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने मंत्री हुकुम सिंह का बचाव किया, लेकिन जनता दरबार में सिगरेट पीने की बात को गलत बताया। जनता दरबार के बीच में मंत्री जी को नहीं करना चाहिए था। ये मुझे लगता है वो धोखे से हो गया, क्योंकि बहुत अच्छे आदमी हैं। 24 जून को पाकिस्तान की रावलपिंडी में हुए धमाके में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर बाल बाल बच गया, लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वहां की सरकार ही उसे मौत के घाट उतार देना चाहती है। और ऐसे में मुमकिन है कि रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर हमला पाकिस्तान की एजेंसियों ने ही करवाया हो, क्योंकि मिलिट्री अस्पताल में हर वक्त कड़ी सुरक्षा रहती है। लेकिन बदलते हालात में माना जा रहा है कि पाकिस्तान मसूद अजहर से पिंड छुड़ाना चाहता है। उसको हर प्रकार से सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि उसको मारने वाले बहुत सारे लोग तैयार हैं। जानकारी के मुताबिक मसूद अजहर गुर्दे की बीमारी से जूझ रहा है और डायलिसिस के लिए रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल जाता है। 3 दिन पहले भी वो इसी वजह से अस्पताल चला गया था, लेकिन वहां उसकी जान पर बनाई, जिसके बाद से खबर ये है कि पाकिस्तान ही खुद मसूद अजहर को मरवाना चाहता है, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान की पहचान आतंकियों की मदद करने वाले मुल्क के तौर पर बन गई है, जिसकी वजह से आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली एजेंसी FATF ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई का अल्टीमेटम दे दिया है। लिहाजा मुमकिन है कि पाकिस्तान खुद ही अपने चहेते आतंकी मसूद अजहर को मौत की नींद सुला दे। ऐसा करके पाकिस्तान ये भी साबित कर देगा कि वो आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है, क्योंकि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है और उसे मारकर पाकिस्तान एक तीर से कई शिकार कर सकता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में भीड़ ने बिजली विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बिजली विभाग के लोग शहर के एक इलाके में बकायेदारों के बिजली का कनेक्शन काटने पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच एक परिवार के लोगों की बिजली विभाग के कर्मचारियों से झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि इलाके के लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। गुस्साई भीड़ ने कर्मचारी पर जमकर थप्पड़ घूंसे बरसाए। इस बीच एक लड़के ने बिजली विभाग के कर्मचारी पर चप्पल से भी हमला किया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये रही कि पुलिस के सामने लोगों ने कर्मचारी को पीटा। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव कर कर्मचारी को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन गुस्साई भीड़ लगातार बिजली विभाग के कर्मचारी को मारती रही। ये एक कंज्यूमर है जिसमें बकाया था 6,500 रुपए समथिंग, तो उसका कनेक्शन काटने पे और ये लोग उग्र हो गए। इतना ही नहीं, इलाके के लोगों ने बिजली विभाग के इंजीनियर के साथ भी बदसलूकी की। इस घटना में बिजली विभाग के कर्मचारी को गंभीर चोटें आई। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा ने दावा किया कि पाकिस्तान के लोग भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच में भारत की जीत की दुआएं कर रहे हैं, ताकि उनकी राह आसान हो सके। पूरा पाकिस्तान जो है वो भारत के लिए जो है वो जोर लगा रहा है और उनके लिए दुआएं कर रहा है, क्योंकि सब पाकिस्तानियों को पता है कि इंग्लैंड अगर एक मैच और हार जाएगा तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी टॉप 4 में जाने के लिए। दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया की एक इमारत में एक छोटा बच्चा बालकनी से गिरने के बाद नीचे लटक गया। उस वक्त बच्चे की मां भी वहां मौजूद थी, जिसके सामने बच्चा बालकनी तक पहुंचा और फिर अचानक नीचे गिरकर लटक गया। इससे पहले यह बच्चा अपनी मां के साथ लिफ्ट से निकलता दिखा। उनके पीछे एक आदमी भी था। महिला एक अपार्टमेंट का दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगी। इसी दौरान उसका बच्चा हाथ छुड़ाकर बालकनी तक पहुंच गया। वो बालकनी से बाहर की ओर देखने लगा। अचानक उसने बालकनी की ओर हाथ बढ़ाए, लेकिन शीशा न लगा होने की वजह से वो नीचे गिरने लगा। महिला अपने बच्चे को पकड़ने के लिए फौरन बालकनी की ओर गिर पड़ी। महिला ने आखिरी वक्त पर अपने बच्चे का एक पैर पकड़ लिया। इस दौरान कुछ और लोग उसकी मदद के लिए आ गया। बाद में बच्चे को बालकनी से ऊपर खींच लिया गया।
जापान के ओसाका में G20 देशों की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ बैठक की। ब्रिक्स देशों के नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा उठाया और आतंकवाद के खात्मे को समय की जरूरत बताया। आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है। हमें आतंकवाद और जातिवाद को समर्थन और सहायता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। मैंने हाल ही में आतंकवाद पर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए जरूरी सहमति का अभाव हमें निष्क्रिय ही नहीं रख सकता। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के बाद बने हालात से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और राहत बचाव की तैयारियों को भी जांचा गया, जिसके लिए पूर्वी दिल्ली के एक मॉल में भूकंप के बाद इमारत के ढहने जैसे हालात बनाए गए, जिसमें बुरी तरह घायल कई लोग रेस्टोरेंट के फर्श पर पड़े दिखे। वहीं रेस्टोरेंट के दूसरे हिस्से में फंसे कई लोग मदद के लिए गुहार लगाते दिखे। मॉक ड्रिल के तहत प्रशासन के सीनियर अधिकारी और राहत बचाव की टीमें फौरन ही वहां पहुंची और लोगों को रेस्क्यू करने का अभ्यास किया गया। एक तरीके से कोशिश ये की गई है कि मॉक ड्रिल के दौरान ये लोगों को समझाया जा सके कि अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो किस तरीके से उनको सावधानी बरतनी चाहिए। भूकंप आने के बाद मची अफरा तफरी का सीन दिल्ली के ILBS अस्पताल में भी तैयार किया गया, जहां पुलिस के जवान और राहत बचाव में जुटी टीमें वहां फंसे लोगों को बाहर निकाल कर लाती दिखी। इस दौरान घायल लोगों को एम्बुलेंस के जरिए दूसरे अस्पतालों के लिए भेजा गया। मॉक ड्रिल के जरिए ऐसे मुश्किल हालात में जरूरतमंद लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने और फर्स्ट एड मुहैया कराने की तैयारियों को परखा गया। आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए ऐसी ही मॉक ड्रिल दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी की गई, जहां अलग अलग जगहों पर इन मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की गई, जिसके लिए गाजियाबाद के मॉल में भूकंप के तेज झटकों के बाद आग लगने के हालात तैयार किए गए, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची। इसके साथ ही राहत बचाव के लिए सेना और दूसरी टीमों को भी बुलाया गया। मॉल में मची अफरा तफरी के बीच मॉक ड्रिल में शामिल टीमों ने आग पर काबू पाने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की रिहर्सल की। इसका उद्देश्य यही है कि लोग किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए तैयार हों। इसके साथ ही लोगों को भी इन हालात का सामना करने और जरूरी सावधानी बरतने की जानकारी दी गई। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी तेजस्वी यादव से जुड़े मीडिया के एक सवाल पर भड़क गई। तेजस्वी यादव कहाँ है मैडम? अमेरिका की कंपनी फोर्ड ने अपनी सबसे ताकतवर कार का प्रदर्शन किया। दावा किया गया कि इस कार में दुनिया का सबसे ताकतवर 8 सिलेंडरों वाला इंजन लगा है, जिसकी ताकत 760 हॉर्स पावर बताई गई। इस कार का नाम मस्टैंग शेल्बी GT 500 है। इसे आम सड़कों के साथ रेसिंग ट्रैक पर भी चलाया जा सकता है। फोर्ड की सबसे ताकतवर कार में अलग अलग मोड हैं। नॉर्मल मोड पर गाड़ी कम आवाज करती है, हालांकि रेसिंग ट्रैक मोड में एक्सेलरेटर दबाने पर मस्टैंग शेल्बी GT 500 की आवाज एक रेसिंग कार की तरह निकलती है। इसके इंजन को एल्यूमिनियम से बनाया गया है, जिसकी वजह से कार का वजन भी कम है। इसके साथ ही काफी देर तक रफ्तार में दौड़ने के बावजूद कार का इंजन गर्म नहीं होता। इससे पहले फोर्ड कंपनी ने कार के इंजन की ताकत 720 हॉर्स पावर होने की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में कार में 760 हॉर्स पावर वाला इंजन लगे होने का ऐलान किया गया, जो कार को 290 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की ताकत देगा। इस कार के पिछले पहियों को अगले पहियों के मुकाबले थोड़ा चौड़ा रखा गया है। इसके साथ ही कार में मिशेलिन स्पोर्ट्स कप टायर लगे हैं, जिनका इस्तेमाल पोर्श और फेरारी कंपनी भी करती हैं। कंपनी कार को इस साल के आखिर तक बाजार में उतारने की योजना बना रही है। हालांकि इसकी कीमत फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 रिलीज होते ही कई जगहों पर उसका विरोध भी तेज हो गया। भोपाल में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज नाम के संगठन ने फिल्म का विरोध किया और फिल्म में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए बाइकों पर सवार कुछ प्रदर्शनकारी एक सिनेमा हॉल के बाहर पहुंच गए। वहां पहले से मुस्तैद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बाइकों से उतरकर सभी प्रदर्शनकारी पैदल ही सिनेमा हॉल की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सिनेमा हॉल के बाहर ही रोक दिया, जिस पर उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी।
हाथों में झंडे लिए सभी लोग काफी देर तक पुलिस के घेरे में प्रदर्शन करते रहे। इसी बीच कुछ लोगों ने पुलिस के घेरे को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी कि अगर मध्य प्रदेश में आर्टिकल 15 फिल्म पर बैन नहीं लगा तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। सो चलता है तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। फिल्म के विरोध में ऐसा ही प्रदर्शन महाराष्ट्र के नागपुर में देखने को मिला। वहां ब्राह्मण सेना नाम के संगठन ने फिल्म पर आपत्ति जताई और एक सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक बड़े बैनर में लगी अनुभव सिन्हा और आयुष्मान खुराना की तस्वीरों को चप्पलों से भी पीटा। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी सिनेमा हॉल की ओर बढ़े, लेकिन अंदर घुसने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। फिर भी लोगों का हंगामा जारी रहा, जिसे देखते हुए पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि फिल्म में ब्राह्मण समाज की गलत छवि पेश की गई है। विरोध फिल्म के इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि ब्राह्मण समाज को इसने बलात्कारी दिखाया हुआ है। फिल्म आर्टिकल 15 यूपी के बदायूं में हुए रेप और हत्याकांड पर बनी है और उस घटना पर काफी हंगामा भी मचा था। शंघाई में चल रही मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में चीन की कंपनी ओप्पो ने एक ऐसा मोबाइल पेश किया जिसमें बिना सिम लगाए या बिना वाईफाई नेटवर्क के भी बात की जा सकती है। कंपनी ने बताया कि उसने ओप्पो मोबाइल के नए मॉडल में खास तरह की मैशटॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। मैशटॉक टेक्नोलॉजी के जरिए मोबाइल से वॉइस कॉल करने या फिर मैसेज भेजने के लिए किसी सेलुलर नेटवर्क या फिर वाईफाई की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ 3 किलोमीटर के दायरे में ही कॉल की जा सकेगी या मैसेज भेजे जा सकेंगे। ओप्पो ने बताया कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से मुश्किल हालात में फंसे लोगों से संपर्क करने में मदद मिलेगी, खासतौर पर उन इलाकों में जहां सेलुलर या दूसरे नेटवर्क काम नहीं करते। ओप्पो ने मैशटॉक टेक्नोलॉजी से लैस मोबाइल फोन को लॉन्च करने की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। मुंबई में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे कई जगह बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी जारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जो लोगों में बारिश का पानी नालों से ओवरफ्लो। तेलंगाना के करीमनगर में हुए सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सड़क हादसे का ये पूरा वीडियो पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने जैसे ही रोड पार करने की कोशिश की, तभी एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया गया कि भूकंप जमीन में मौजूद पानी को सोने में तब्दील कर देता है। ये दावा कितना सही है, न्यूज़ 18 ने इसकी पड़ताल की और पता लगाया कि क्या वाकई अपने साथ तबाही लाने वाला भूकंप पानी को सोना बना देता है। सोशल मीडिया पर तो ऐसा ही दावा किया गया। लिखा गया कि भूकंप आता है तो जमीन में मौजूद पानी को सोने में बदल देता है। भूकंप का नाम आते ही लोगों के सामने तबाही का मंजर आ जाता है। बड़ी बड़ी इमारतों को ढेर होने में देर नहीं लगती, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि कहर बरपाने वाले भूकंप में अनोखी शक्तियां होती। लेकिन इस दावे पर लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल था, जिसके बाद न्यूज़ 18 ने वायरल मैसेज की सच्चाई का पता लगाया और भोपाल में भूविज्ञान के एक प्रोफेसर से संपर्क किया। उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया कि भूकंप जमीन में मौजूद पानी को सोने में बदल देता है। भूकंप एक्चुअली सोना बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। भूकंप एक्चुअली जिम्मेदार है जो फ्लूइड्स सोना लेके जमीन के अंदर से सेपरेट हुए हैं, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार ने भी वायरल मैसेज को सिरे से खारिज कर दिया। पानी जिसका कंपोजिशन H2O है, आप उसको गोल्ड में नहीं कन्वर्ट कर सकते। गोल्ड डिपॉजिट्स में टेक्टोनिक एक्टिविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, टेक्टोनिक एक्टिविटी से भूकंप आते हैं, तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये दावा गलत निकला कि भूकंप पानी को सोने में बदल देता है।